अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेगोशिएशन के लिए हो चाहे और भी किसी चीज़ के लिए हो, ज़रूरी है फंडामेंटल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का होना। इसीलिए नेगोशिएशन स्किल्स में भी कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं जो कि शुरू में जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस बात को याद रखिएगा कि इस पूरे कोर्स में आपने भी बिल्कुल उसी तरीके से थोड़े बहुत नोट्स ज़रूर बनाने होंगे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को सोच सोच कर लिखा, दूसरों की ज़िंदगियों के तजुर्बात को लिखा, उनसे एडवाइस ली, बेशुमार ट्रेनर्स, बेशुमार ट्रेनिंग समझ ले डिपार्टमेंट्स के लोग, और उसके अलावा किताबें, रिसर्च, हर चीज़ से जमा कर कर ख़ास तौर पर ज़िंदगी की मिसालों को जमा कर कर मैंने समराइज़ किया और उसके थोड़े नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के बाद फिर मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगा। अब इसलिए मैं आपको भी यही कह रहा हूँ कि आपको भी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि कुछ ना कुछ किसी लेवल पर नोट्स बनाने होंगे। वैसे तो ये वीडियोस हर वक्त आपके साथ रहेंगी, तो आप चाहें तो बार बार इसको सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नेगोशिएशन के प्रोसेस के लिए कौन से वो एसेंशियल्स हैं जिनका होना लाजमी है। अगर वो नहीं होंगे तो फिर आप नेगोशिएशन प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दोस्तों ज़िंदगी में हर काम की जो शुरुआत होती है ना, अगर आपको उसमें कामयाब होना है तो वो होती है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। इंसान जब तक एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होता ना, उस वक्त तक वो किसी भी काम को स्टार्ट नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे नेगोशिएशन में अगर वो एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के फ्रेम के अंदर नहीं है, वो काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। अब मिसाल लेते हैं दोस्तों, हम सब के अंदर बेशुमार एबिलिटीज़ होती हैं, बेशुमार स्किल्स होती हैं, लेकिन क्या हर मौके पर हम अपनी तमाम एबिलिटीज़ और तमाम स्किल्स को अप्लाई कर देते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहीं पे कोई एबिलिटी लगती है, कहीं पे कोई स्किल्स लगती है, तो उसमें कहाँ कौन सी लगानी है और कहाँ कौन सा यूज़ करना है एबिलिटी और स्किल्स का, इसमें जो डिफरेंस क्रिएट होगा ना राइट और रॉन्ग का, वो होगा पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। मिसाल के तौर पर अगर आपको ज़बरदस्त नॉलेज है और आपको पूरी ग्रिप है किसी चीज़ के ऊपर, तो क्या होगा? आप कॉन्फिडेंट होंगे, और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे आप बोलेंगे यार अब देखो मैं कैसी नेगोशिएशन करता हूँ, ज़बरदस्त। लेकिन अगर आपको अवेयरनेस नहीं होती किसी चीज़ की, तो आप क्या होता है, आप बैकअप पे चले जाते हो और पीछे पीछे रहते हो। तो इंसान का जो एटीट्यूड होता है ना, वो नेगोशिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड का होना ये लाजमी है, समझ लीजिए। मैं एसेंशियल्स बता रहा हूँ आपको। कोई भी नेगोशिएशन प्रोसेस का आप में जाएंगे इंशाल्लाह, चाहे वो रोज़मर्रा की लाइफ में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कोई जॉब के ऊपर हो, उसमें सबसे पहले ज़रूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड का होना। अब एक समझ लें कि एक चीज़ कहलाती है, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, वो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब ये होता है, देखिए इंसान जो होता है ना, वो समझ ले कि जो उसके जो फीलिंग्स होती है ना, वो कभी भी सिर्फ अपने अंदर रोक नहीं पाता। अब ज़रूरी नहीं है कि वो उसको कम्युनिकेट करे, वो उसको नॉन वर्बल तरीके से, यानी कि उसकी आवाज़, कोई गमज़दा होता है ना उसकी आवाज़ ज़रा डाउन हो जाती है, कोई एकदम खुश होता है उसकी आवाज़ तेज़ होती है, इसी तरीके से आवाज़ की टोन हो गई। उसी तरह उसके फेस के एक्सप्रेशंस आप आएंगे, कभी कभी आपको घर में बच्चा जो है ऐसे गमज़दा दिखेगा, यानी कि उसको या तो टॉफ़ी या कैंडी नहीं मिली। इसी तरीके से आप उसके किसी के फेस के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, मुस्कुरा रहा होता है, इसी तरह फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी इंसान के जो कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये जो प्रोफेसी है वो ये बताती है कि इंसान नॉन वर्बल तरीके से किसी ना किसी वे में अपनी बात को कन्वे कर रहा होता है दूसरों को। और यही वो चीज़ है, जब आप नेगोशिएशन में जाएंगे तो सामने वाला उसको भांप लेगा और वो उसका एडवांटेज उठाएगा। अगर वो देख लेगा, मिसाल के तौर पे अगर वो देखता है कि आप गुस्से में, अगर उसने आपको देख लिया कि यार ये तो एंग्री मूड में, तो वो क्या होगा, वो डिफेंडिंग पोजीशन पे चला जाएगा पहले से। अगर इसी तरीके से जो है वो उसने ये भांप लिया कि यार ये तो बहुत गमज़दा है, तो वो क्या करेगा कि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेगा। तो ये जो आपकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, ये जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को जाहिर कर देगी कि आप किस मूड में हैं नेगोशिएशन में। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो होगा ना आपका, वो ये शो करेगा और ये आपको उस लेवल तक ले जाएगा कि आपकी जो नेगोशिएशन है वो आपको एक तो कॉन्फिडेंस देगी, सेल्फ अश्योरेंस देगी और ट्रस्ट वर्थिनेस देगी।
और आपकी जो नेगोशिएशन है ना वो समझ लें कि बहुत एक्सपीरियंस्ड समझ लें कि लेवल पर होगी और बहुत ही प्रोडक्टिव होगी। तो ये तो था पहला एसेंशियल। अब दूसरा एसेंशियल क्या है इसका? देखें, कोई भी काम करने जाएंगे ना, उसकी नॉलेज है तो अच्छा होगा, नॉलेज नहीं है तो अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरह जो नेगोशिएशन का जो प्रोसेस होता है ना उसको कहते हैं रेपा, यानी कि REPA। इसको कहते हैं रिलेट करना, एक्सप्लोर करना और इसमें प्रपोज करना और एग्री करना। इसको मैं पूरा तफसील में जो है ना सेकंड मॉड्यूल में समझाऊंगा। तो अब इसमें होता क्या है, ये एक प्रोसीजर है, समझ लीजिए ये एक प्रोसेस है। अब पहले समझे कि नेगोशिएशन क्या होती है। देखिए, नेगोशिएशन का मतलब होता है कि एक सीरीज ऑफ एक्शंस का होना और ऐसी चेंजेस होना कि उसके बाद जो पार्टीज है ना वो किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट पर आकर एग्री हो जाए। आसान समझाता हूँ बिल्कुल, इसको कहते हैं नेगोशिएशन। तो अब ये जो पूरा प्रोसीजर है ना ये कैसे होता है, पहले रिलेट होता है, फिर उसके बाद एक्सप्लोर होता है, फिर उसके बाद जो है वो आपका प्रपोज होता है और फिर उसके बाद एग्री हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलतफहमी होती है ना, जो चैंपियंस सोचते हैं, वो चैंपियंस ये सोचते हैं कि ये प्रोसेस तो शुरू हो ही रहा है थर्ड स्टेज से, यानी कि जब प्रपोज होगा, यानी कि जब मेरी टेबल पर कोई प्रपोजल होगा तब ये स्टार्ट होगा। और यही वो शॉर्ट साइटेडनेस है जिसकी वजह से हैवी प्राइस पे करनी पड़ती है और बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि देखें, अजम्पशंस क्रिएट होती हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी मिसाल ये है अजम्पशन की कि कभी कभी क्या होता है, कोई सोचता है यार मैं तो बहुत स्किल्स है मेरे पास और मुझे तो बड़ी नॉलेज है, ज़बरदस्त, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ इस चीज़ में। उसकी वजह से क्या वो करता है, उस नेगोशिएशन में वो सामने वाला जो होता है उसको लिफ्ट नहीं कराता, यानी कि उससे बातचीत नहीं करेगा, उससे इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, उससे घुले मिलेगा नहीं। उसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी इस अजम्पशन की वजह से उस नेगोशिएशन में हार जाता है। लेकिन नेगोशिएशन से पहले जब आप सामने वाले से उसके बारे में उसकी नॉलेज हासिल करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो अपने एसेंशियल्स में बताने वाला हूँ आपको, और फिर आप अपनी ग्रिप मजबूत करते हैं अजम्पशंस को पॉजिटिव रख के और उन चीज़ों को लेकर के नेगोशिएशन से पहले उससे थोड़ी बातचीत करी, हंसी मजाक किया, चीज़ों को समझा, तो फिर क्या है, आपकी जो नॉलेज ऑफ नेगोशिएशन की प्रोसेस की होती है वो आपको यहाँ सपोर्ट करती है और फिर आप नेगोशिएशन में जो है कामयाबी हासिल करते हैं। चलें अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के एसेंशियल्स देखेंगे।